दोस्तों अक्सर हम वैश्विक शक्ति ग्लोबल पावर बनने की बात करते हैं और उसमें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फेवर में है वो है कि हमारे यहाँ युवा शक्ति है, यूथ है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन दोस्तों इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें यदि हार्नेस करना है तो बहुत आवश्यक है इसको हम सही दिशा दिखाएं। भारत में एक ऐसा समाज बने जहां मेरिटोक्रेसी हो, जिसमें बहुत जरूरी है हमारा एग्जाम सिस्टम फेयर हो। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमारे देश में एसएससी एग्जाम को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। दोस्तों भारत के युवा जो कि जिनको इस वक्त पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ाई छोड़ के सड़क पर है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इन युवाओं के साथ जो हो रहा है, जरूरी है सरकार इसके लिए बड़ा कदम उठाए। जो आज ये सह रहे हैं, आने वाले जो बच्चे हैं जो 3 साल बाद 2 साल बाद जो ये एग्जाम देंगे, वो ये कभी फेस ना करें। बहुत जरूरी है कुछ सिस्टमिक ओवरहॉल भारत में एग्जाम्स को लेकर होना चाहिए। दोस्तों ये केवल और केवल एक एग्जाम नहीं है, भारत के बाकी राज्यों में भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। बस कुछ एग्जाम के प्रोटेस्ट को कवर किया जाता है और कुछ को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जाता है। चीजें वही हैं जैसी पहले हो रही थी, आज भी वैसी ही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी इस पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। कैंसिलेशन हो रहे हैं, अचानक से एग्जाम्स के ग्लिचेस हो रहे हैं, गलत एग्जाम सेंटर आ रहा है और इसके बाद एसएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये एसएससी स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये जो राइटफुल डिमांड है इनकी, दोस्तों हर कोई भी चीज भारत में अकाउंटेबिलिटी से परे नहीं है। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, अकाउंटेबिलिटी सबके ऊपर है। दोस्तों इनके जो ग्रीवेंसेस हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, ये दोस्तों बच्चों ने एग्जाम की फीस भरी है, उस फीस के आधार पे इनको एग्जाम सेंटर मिलता है, जहां जो कि कई बार दोस्तों याद रखिएगा इस बार 300-400 किलोमीटर दूर तक सेंटर्स मिले हैं बच्चों को। तो वो सारा खर्चा बियर करके वहां जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और जाने के बाद पता चलता है अचानक से एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एग्जाम देने गए तो वहां पे जैसे ही बायोमेट्रिक, उनकी जो मशीन है जिसके द्वारा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी अनलॉक होनी है, वो मशीन काम नहीं कर रही है। तो क्या इस गलती का दोष बच्चे पे मढ़ा जाए या फिर वो संस्था जिसने ये एग्जाम कराया है? दोस्तों जवाब बड़ा सरल है, वो संस्था जिसने एग्जाम कराया है उससे यहां गलती हुई है। अब दोस्तों उस संस्था को गलती अपनी कबूलनी चाहिए और स्वयं कहना चाहिए गलती हुई है, हम इसके लिए कुछ दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन जिन को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा। पर दोस्तों जब प्रयास वही होता है चीजों को ठंडे बस्ते में डालने का, तो इन सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है और उसके बाद इन छात्रों को सड़क पर आना पड़ता है अपने जेन्युइन डिमांड्स के लिए। अब दोस्तों जब वो छात्र सड़क पर आ गए, कई बार दोस्तों ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि पुलिस ने भी कईयों को डिटेन किया है। उन सब को झेलने के बाद एसएससी जाग रही है। एसएससी चेयरपर्सन कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई। पर दोस्तों क्या ये अकाउंटेबिलिटी पहले नहीं आ जानी चाहिए थी? क्यों सड़क पे आने के बाद इनकी आंख खुल रहे हैं? दोस्तों यहाँ पे कई सवाल पूछे जा रहे हैं और कई यहाँ पे जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं इनके डिमांड्स भी हैं। आइए दोस्तों बहुत जरूरी है इनको हम जाने और ये भी जानेंगे आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्या सिस्टमिक ओवरहॉल की आवश्यकता है, उसको भी हम जानेंगे। हालांकि दोस्तों इसमें पॉलिटिक्स भी गर्म हो रहा है, तो हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम उसको परे रख के छात्रों की बात करेंगे क्योंकि छात्र भारत का भविष्य है और भारत के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आखिरकार प्रोटेस्ट हुआ क्यों। देखिए दोस्तों एसएससी के पोस्ट फेज 13 एग्जामिनेशन में बहुत मैसिव डिसरप्शन देखने मिला, जिसके बाद दिल्ली में जो वहां पे अधिकतम छात्र हैं वहां पे मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हजारों की तादाद में जो छात्र हैं ये दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, हर जगह आके इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। डिमांड बड़ा सरल था कि जो एसएससी है उससे हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उनसे रॉन्ग डूइंग हुई है कंप्यूटर बेस्ड फेज 13 एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो उसकी कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करे, वो इसे कबूले और फिर फर्दर रास्ता निकाले। दोस्तों एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम में ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये ऑटोमेटिक आती है। वो संस्था स्वयं कहती हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है, ये गलती हुई है हमारी, आपको हम इसके लिए ये फर्दर रास्ता निकाल के दे रहे हैं, ये तरीके से आप आने वाले समय में एग्जाम दीजिएगा और ये जो भी है इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब ऐसा हो जाए कि वो संस्था को ये लगने लगे कि वो मेहरबानी कर रही है छात्रों पे एग्जाम लेके, तो वो इसी प्रकार से जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया आपको चीजों में दिखता है वो यहां भी दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो छात्र हैं मत भूलिए, इन्होंने अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरे हैं इस बार एग्जाम में, जिसमें अचानक से दोस्तों कई किलोमीटर दूर इनका एग्जाम सेंटर था। आप सोचिए, एक बार आप उस छात्र के जूते को पहन के देखिए जो 400 किलोमीटर दूर कहीं पे जाके अपनी किसी बुआ, अपनी मौसी, उनके घर पे जाके रहता है। अगर वहां उनके रिलेटिव हुए, अगर नहीं हुए तो पता नहीं बेचारा कैसे रह रहा होगा। सुबह-सुबह एग्जाम देना है, ऐसा तो कर नहीं सकता कि रात भर ट्रैवल करके वो सुबह-सुबह एग्जाम देने पहुंचा होगा। हो सकता है किसी तरीके से वो रहने का जुगाड़ किया और उसके बाद
पता चला एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अचानक से कैंसिल हो गया। उससे बुरा क्या हुआ, वो गया एग्जाम दिया, जब उसने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाली मशीन थी वो काम नहीं किया और बोला कि तुम्हारा एग्जाम अब कैंसिल। अब मशीन काम नहीं कर रही है, उसमें विद्यार्थी की थोड़ी गलती है। आप ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी रखिए, बाद में बायोमेट्रिक आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन अभी एक ऑल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। जब आपके सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट मैनुअली लीजिए और उसके बाद उसको डिजिटली बाद में मैच कीजिए। ये केसेस तो लिमिटेड ही होंगे अगर बायोमेट्रिक के ऐसे हो रहे हैं, लेकिन अगर इसकी जिम्मेदारी छात्र पे मर दी जाए तो कितना गलत है ये। आगे सोचिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, अचानक से सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। 20 क्वेश्चन के बाद बाकी 80 सवाल जो उनको देने थे या जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो दे ही नहीं पाए, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? दोस्तों, एग्जाम सेंटर इनकरेक्ट अपॉइंट हो जा रहा है। अब इसके बारे में क्या कहें? दोस्तों, मल्टीपल मल्टीपल एलिगेशंस, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो बता रहे हैं एसएससी ने इस बार मेजर मिसहैंडलिंग की है, मिसमैनेजमेंट किया है एग्जाम में, और उसके बाद एग्जाम में जो विद्यार्थी हैं वो इसके बाद बड़े समस्याओं से गुजर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें संवेदना दिखाने के बजाय यहाँ पे जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि एक जेन्युइन डिमांड को लेकर सड़क पर उतरे हैं कि एसएससी अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अब दोस्तों, ये एलिगेशन टेंस हो गया। जंतर मंतर में अगर आप देखें तो पुलिस ने कई प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया और कहा जाता है क्लैशेस ब्रेकआउट हो गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि उन पे लाठीचार्ज हुआ है। वैसे ही आप देखें तो कई लोकेशन में कहा जा रहा है जहां पे इन विद्यार्थियों को मैन हैंडल किया गया और प्रीमाइसेस से उठा उठा के फेंका गया, कुछ को डिटेन भी किया गया था। तो इस प्रकार से यदि हम अपने युवाओं के साथ पेश आएंगे, जो वो युवा कल को इसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने वाले हैं, वहां पे जो ये पूरे प्रोटेस्ट को मैनेज करने वाले दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, वो भी इसी एग्जाम से आते हैं। वो यदि आज इस प्रकार से उन्हीं विद्यार्थियों को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये विद्यार्थी भी यही सीखेंगे, वही उनके सीनियर होने वाले हैं। तो ये दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप आज के अगर ब्यूरोक्रेट से पूछेंगे तो कहिए हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमने तो ये प्रॉब्लम्स झेले हैं। तो वही चीज वो आने वाली पीढ़ी को भी बताते हैं। कल को जब वही इंस्पेक्टर बनेंगे उसी दिल्ली पुलिस के एग्जाम से, तो वही वो बोलने वाले हैं जो बाकी के विद्यार्थियों को, हमने तो इतनी सारी चीजें झेली हैं, तुम भी झेलो। दोस्तों, ये बड़ा एक सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, सिस्टमिक चैलेंज है जो कि हमको देखना पड़ेगा, जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे राइटली सॉल्व करें। यहां दोस्तों आप देखिए, विद्यार्थियों का ग्रीवेंस बड़ा जेन्युइन है। वो कह रहे हैं कि ये जो वेंडर है जिसने इस बार एग्जाम कंडक्ट किया, फेज 13 एग्जाम का, एडुक्विटी की बात हो रही है, उसके वजह से काफी जगह पे मिसमैनेजमेंट हुआ है। अब दोस्तों, एडुक्विटी को क्यों टेंडर मिला, इसको भी सवाल पूछा जा रहा है। आप में से कई लोग पूछेंगे कि आप और मैं कौन होते हैं, किसको टेंडर देना, किसको नहीं देना। दोस्तों, जरूरी है ये भी जानना, क्योंकि ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एडुक्विटी को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। कारण है ये व्यापम स्कैम से भी लिंक्ड है। तो दोस्तों, वो संस्था जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का रहा है, उनको क्यों भारत के इतने बड़े एग्जाम का टेंडर दिया गया? ये सोचने वाली बात है, विद्यार्थियों का सवाल बड़ा ही जायज है। इसके बाद अगर आप देखें तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये संस्था आने वाला एसएससी एग्जाम भी कंडक्ट कराने वाली है, सीजीएल टेस्ट, जिसमें 30 लाख विद्यार्थी देंगे जिसे। तो क्या ये एग्जाम का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो रहा है, क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? तो यही सवाल यहां पूछा जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पे ये जो रॉन्ग डूइंग हुई है, ये ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों ने कुछ अपने मनगढ़ंत कहा है। एसएससी चेयरपर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ हम मानते हैं हमसे रॉन्ग डूइंग हुई। अब ये चीज अगर आप पहले बोल देते और पहले ही वे अहेड बता देते कि बच्चों को क्या करना है, विद्यार्थियों को क्या करना है, तो उनको सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वेल वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कोई मशीनरी कभी गलत करती ही नहीं है, कोई सिस्टम गलत कर ही नहीं सकता। सिस्टम है, कभी ना कभी क्रैश होगा, सिस्टम है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, नई चीजें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको ओवर टाइम सॉल्व किया जाएगा, ये हर सिस्टम में होता है। लेकिन एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम में टाइमली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब पानी सर के ऊपर चला गया फिर आपने एक्सेप्ट ही किया तो क्या हुआ? दोस्तों, प्रॉब्लम तब हो रही है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हाँ हाँ हम मानते हैं। सुन लीजिए, खैर एसएससी चेयरपर्सन है दोस्तों, एस गोपाल कृष्णन जी हैं, 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हाँ कुछ डिसरप्शंस हुए हैं एग्जामिनेशन में। एक नई संस्था थी, उनको टेंडर दिया गया, उन्होंने 24 जुलाई से एग्जाम कराया। पहली बार करा रहे थे तो टेक्निकल ग्लिचेस हुए, बाकी इश्यू हुए, प्रोसीजरल लैप्सेस भी हुए हैं कुछ सेंटर्स पर। लेकिन हाँ, हमने इसका भी ध्यान रखा है, कोशिश करेंगे आगे से ये ज्यादा ना हो, कम से कम हो। एग्जाम दोस्तों पिछले 3 दिनों में जो कराया गया है उसमें कम डिसरप्शन हुए हैं, जीरो नहीं हुए, कम हुए हैं। लेकिन हाँ, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में इन डिसरप्शन को कम किया जाए और जीरो डिसरप्शन तक हम पहुंच सकें। दोस्तों, गोपाल कृष्णन जी ने कहा कि हमने डेटा भी कलेक्ट किया है, कहां कहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई है, मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं। जैसे कि कई जगहों पे हमने ऐसा देखा, ऐसा हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ने टेस्ट 10 मिनट में खत्म कर दिया, 1 घंटे का टेस्ट,
और ऐसा लग रहा था कि उसे बाहर से कोई असिस्ट भी कर रहा था, तो वो सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा और ऐसे एप्लीकेंट्स को हम इंश्योर करेंगे विद्यार्थी कभी ये सेलेक्ट ना किए जाएं। अब दोस्तों ये बातें जो हो रही हैं, ये कहीं न कहीं काफ़ी देर बाद हो रही हैं। प्रोटेस्टर्स और भी बहुत सारी डिमांड अब कर रहे हैं। क्या है प्रोटेस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके क्या डिमांड है, ज़रा सुनिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि देखिए, एड्यूक्विटी जो संस्था जो एग्ज़ाम करा रही है, उसका रिमूवल होना चाहिए। दूसरा, जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको इतने प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा, इतनी दूर ट्रैवल किए रहे और फिर अचानक से कैंसल हो गया एग्ज़ाम, तो उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। मत भूलिए, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है, उसके पैसे भी भरे हैं और फिर एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी थी टाइमली एग्ज़ाम कराना और अगर वो टाइमली एग्ज़ाम उसके बाद भी नहीं करा पाया, तो उस प्राइवेट वेंडर को क्यों ना कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए इन विद्यार्थियों को। सरकार को ये एन्श्योर करना चाहिए, एसएससी को फॉर दिस मैटर ये एन्श्योर करवाना चाहिए कि वो अपने वेंडर से पैसे निकलवा के इन विद्यार्थियों को दे, एक जो कि जेन्युइन ग्रीवेंस है, रहने का हो सकता है कुछ ₹500 हो गए, 1000 हो गए, जो भी होगा ये फिगर आउट होगा, लेकिन कोई ऐसी बड़ी संख्या तो नहीं होगी। कुछ लिमिटेड विद्यार्थी ही हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो उनको इस प्रकार से कॉम्पेंसेट किया जाए ताकि वो अगली बार फिर एग्ज़ाम दें। ऐसा हमने पहले भी देखा है, यूपी में भी ऐसा ही हुआ था तो कॉम्पेंसेशन दिया गया था। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उन ऑफिशियल्स के खिलाफ जो कि इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ हैं और एसएससी के एग्जाम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों एसएससी में ना जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी पेपर लीक होना, तो कभी बाकी चैलेंजेस आना, ये सिस्टमिक है। हर कुछ सालों में एसएससी एक नए-नए कंट्रोवर्सी में घिरी होती है। कुछ सिस्टमिक ओवरहॉल हैं जो कि बात की जाती है टाइम एंड अगेन, जो कि एसएससी को एंश्योर करना होगा। पहला दोस्तों अगर आप देखें तो वो है वेंडर सिलेक्शन एंड ओवरसाइट। जो आप वेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में चुना जाए और क्या कारण रहा इसको चुनने का, पब्लिक डिस्क्लोजर हो, क्या क्राइटेरिया था, क्या पास्ट परफॉर्मेंस है जिसके आधार पे आपने इनको चुना, वो बताया जाए। वो वेंडर्स जो ब्लैकलिस्ट किए जा रहे हैं वो पब्लिकली प्लेस्ड रहने चाहिए। एग्जाम सेंटर जो लोकेट कर रहे हैं विद्यार्थियों को आप 500 किलोमीटर दूर भेज दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आसपास में ही इलाकों में एग्जाम सेंटर देने का प्रयास करें। अगर किसी इलाकों में डिमांड इतनी ज्यादा है तो वहां ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनवाएं। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल करें। एंड ऑफ द डे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे निवेश करें, उस पे इन्वेस्ट करें। हमारा जो बजट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स बहुत कम है। ये जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी हैं, ये जो सरकारी आप देखें तो नौकर सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो उनके लिए हमें ये सेंटर्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये हमें आने वाले दिनों में भारत को सिविल सर्वेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और साथ ही साथ भारत में जो युवा हैं वो भी एक डेमोग्राफिक बल्ज है। तो आने वाले कई सालों तक ये विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, तो जरूरी है हम एंश्योर करें कि ये सेंटर्स हमारे पास हो। ये जो हम निवेश कर रहे हैं ये आने वाले 20 से 25 साल अभी काम आएगा, तो बहुत जरूरी है वो एंश्योर करें। इसके सिवा टाइमली अपडेट हो। एग्जाम का यूपीएससी जैसा कैलेंडर क्यों नहीं होता? आप टाइमली बताएं कब एग्जाम शेड्यूल है, कैंसिलेशन, रिजल्ट्स टाइमली बताया करें और एक डेडिकेटेड ग्रीवेंस पोर्टल हो जिसमें कुछ चैलेंज हुआ तो 48 घंटे में स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम डाला, उसका कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। बाकी दोस्तों अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होनी चाहिए। आप जब एक दूसरी कंपनी से एग्जाम देने का आदेश दे रहे हैं तो इंश्योर करें कि एक ओवरसाइट कमेटी हो जो उसके ऊपर नजर रखे। वो अगर कोई रॉन्ग डूइंग कर रही है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करे और अगर इसमें कोई ऑफिशियल भी लिप्त हैं तो उनको भी पिनलाइज किया जाना चाहिए। आधार में दोस्तों काफी ऑथेंटिकेशन इश्यूज आए हैं, तो अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन मेथड सेकेंडरी बना के रखें। यदि आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो टेम्पररीली आप उसका फिंगरप्रिंट ले लें मैनुअली और उसको वोटर आईडी, पासपोर्ट, कुछ और होना चाहिए जिसको आप बेसिस बना के एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन का काम करवा दें और सेकेंडरी मैच उसको फिर करवाना पड़ेगा। कुछ इसका हमें ध्यान करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों कैंसिलेशन के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। वैसे ही एग्जाम कंडक्ट जो हो रहा है उसमें एंटी चीटिंग मेजर्स होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो आप एआई प्रॉक्टरिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एआई प्रॉक्टरिंग होती है जो कि तुरंत तुरंत एआई ही आइडेंटिफाई करता है यदि उसे लगता है कहीं पर कुछ प्रकार की चीटिंग हो रही है। क्वेश्चन को टाइम दिए बगैर कोई स्किप करके या आंसर करके दे रहा है, कंटीन्यूअसली दे रहा है, तो एआई अलग तरीके से उसे एनालाइज कर लेता है। तो ये अक्सर आप देखें तो विदेशी एग्जाम्स में हमको देखने मिलता है। इसके सिवा दोस्तों बहुत जरूरी है यूपीएससी के सिस्टम से लर्न करें। यूपीएससी भी दोस्तों जब प्रीलिम्स हम देते हैं तो देखते हैं 10 से 12 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। तो अगर 10-12 लाख मैनेज हो रहा है तो 30 लाख मैनेज करना भी पॉसिबल है। लेकिन यूपीएससी का जो मॉडल है जिसमें ट्रस्टेड आप देखें तो इन हाउस एग्जामिनेशन मैनेजमेंट होता है और ट्रस्टेड कुछ वेंडर्स हैं उनके साथ ही काम किया जाता है। डेफिनेटली होते होंगे, वेंडर्स तो होंगे ही, लेकिन एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट मेंटेन्ड है। आज भी अगर आप देखें तो मिनिमल आउटसोर्सिंग किया जाता है वहां पे और लोगों का कहीं ना कहीं उस पर भरोसा बना हुआ है। तो कुछ वैसी चीजें बहुत आवश्यक हैं हम करें। पर दोस्तों जो भी है
ज़रूरी है। भारत के युवाओं की बात हो रही है, भारत के छात्रों की बात हो रही है, तो भारत के भविष्य की बात हो रही है। यहाँ पे ₹1 भी अगर हम निवेश करते हैं, तो वो मल्टी-फ़ोल्ड रिटर्न देगा। भारत में यदि हमारी ब्यूरोक्रेसी आएगी, जो कि आज काबिल होगी, जो कि मेरिट के आधार पे चुनी जाएगी, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं के साथ भी इंसाफ़ करें और भारत के साथ भी वही इंसाफ़ जुड़ा हुआ है।